क्या किसी मनुष्य में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो भगवान के वक्ष पर भी प्रहार कर दे? सुनने में असंभव लगता है, लेकिन सनातन परंपरा में एक ऐसी कथा है जो हमें गहरा संदेश देती है। एक समय ऋषियों के मन में प्रश्न उठा, त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, शिव संहारकर्ता या विष्णु पालनकर्ता? विवाद बढ़ता गया और अंत में निश्चय हुआ, परीक्षा लेकर ही सत्य जाना जाएगा। ये जिम्मेदारी सौंपी गई महर्षि भृगु को। सबसे पहले भृगु पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में। उन्होंने न प्रणाम किया, न कोई सम्मान दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मुझे सम्मान नहीं देते? भृगु समझ गए, यहाँ रजोगुण प्रबल है। फिर वे कैलाश पहुंचे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में थे। नंदी ने उन्हें रोक दिया। काफी प्रतीक्षा के बाद जब शिवजी स्वयं बाहर आए तो प्रेम से भृगु को आलिंगन करने बढ़े, लेकिन भृगु पीछे हट गए और कठोर वचन बोले, हे शमशानवासी, मैं आपका स्पर्श नहीं चाहता। ये सुनते ही शिवजी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। चारों ओर वातावरण कांप उठा। तभी माता पार्वती ने हस्तक्षेप कर उनके क्रोध को शांत किया। भृगु समझ गए, यहाँ तमोगुण प्रबल है। अंत में वे पहुंचे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना कुछ कहे सीधे उनके वक्ष पर पैर से प्रहार कर दिया। महालक्ष्मी स्तब्ध रह गईं, देवता मौन हो गए। लेकिन देखिए करुणा की पराकाष्ठा। विष्णु जी तुरंत उठे, भृगु की चरण पकड़ लिए और बोले, महर्षि, आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्ष पवित्र हो गया। कहीं मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही भृगु का अहंकार चूर हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए, सत्य गुण ही सर्वोच्च है। वापस जाकर उन्होंने घोषणा की, सहनशीलता, करुणा और विनम्रता, जिसमें ये गुण सबसे अधिक हों, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। ये कथा हमें सिखाती है, श्रेष्ठता शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से आती है। अहंकार नहीं, करुणा ही सच्ची दिव्यता है। आइए काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर भगवान की भक्ति में मन लगाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।